जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मैं भी अपने सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाए कि आज हम यहाँ तक हैं। देखिए, माँ बाप जिंदगी दे देते हैं, शिक्षक शिक्षा नहीं देंगे तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाएगी। फिर वो जिंदगी संवारने के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है। देखिए, समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज हैं। दोनों एक साथ नहीं होते। जब समय रहता है तब समझदारी नहीं रहती, और जब समझदारी आती है तब समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करते हैं, समय रहते एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको ये हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। पैसा और समय में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है तो कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, जब पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है तू मुझे आज बचा ले, कल मैं तुझे बचाऊंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है, ये आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे नहीं गिरने देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखना चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, कैसे करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। और आज हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें, मतलब आर्थिक आजादी। पहला स्टेप आपको हम पहला पॉइंट बताना चाहेंगे, वो है मास्टरी इन वन थिंग। मतलब आप एक चीज में बेस्ट बने, एक फील्ड में जो भी आपको पसंद है उस फील्ड को चूज करें और उसमें बहुत जीनियस बने। जब आप अपने टीन एज में होते हो या फिर 20s एज में होते हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हो। आपका बहुत आपको बहुत सारी सलाह मिलती है, ये कोर्स कर लेना, वो कोर्स कर लेना, ये डिग्री ले लो, उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद ये कर ले और तू सेट हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, आप क्या कर रहे हो। क्या आप बहुत सारे चीजों को इधर उधर कंफ्यूज होके खुद गधे तो नहीं बन रहे। ये सोचिए कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है। एक फील्ड चूज कर लो। देखो, हम बचपन से ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जिम्मेदार है। बचपन में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे बोला जाता है एक स्ट्रीम चूज कर लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। और बाद में बहुत समय बीत जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आप एक सब्जेक्ट, एक प्रोफेशन चुन लो। उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका जो एक डायरेक्शन है वो ही शायद गलत हो गई और आपको वापस घूम के जाना पड़ेगा। आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और लोग ज्यादातर ऐसा कर ही नहीं पाते। मगर आप अभी लाइफ की शुरुआती स्टेज में हो तो आप समझ सकते हो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। डांस में इंटरेस्ट है तो डांस में मास्टर बन जाओ। ऐसा डांस करो कि आग लगा दो स्टेज पर। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो उसके ऊपर ध्यान दो। ये एजुकेशन सिस्टम एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं देता। पब्लिक स्पीक, लोग इसके ऊपर तो बात ही नहीं करते। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं है। बट क्या इन सब चीजों से पैसा कमाया जा सकता है? अभी तक लोगों को डाउट है। आज हर फील्ड के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसी शायद ही कोई फील्ड होगी जिसमें लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन पैसा वो कमा रहे हैं
जो अपनी फील्ड का मास्टर है। आज आप किसी एक चीज को पकड़ते हो, उस पर फोकस करते हो, चाहे खाना बनाना ही क्यों ना हो, आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको टीन एज में कोई नहीं बताता। आप अपना एक पैशन को फॉलो करो और इतना बड़ा करो कि आप उस चीज के मास्टर बन जाओ। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी चीज, लोग आपको बोलेंगे डू नॉट फॉलो द मनी, पैसे के पीछे मत भागो। मुझे ऐसा लगता है जिनके पास या तो खुद पैसा नहीं है या फिर इतना ज्यादा पैसा है कि वो ऐसा लेक्चर दे सकते हैं। क्योंकि डू नॉट फॉलो द मनी का मतलब है पैसे के पीछे मत भागो। फिर किस चीज के पीछे भागें? फॉलो द मनी। फॉलो द मनी की बात करते हैं, उस चीज को समझो। पैसे को गलत तरीके से नहीं लाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पैसे के पीछे भागने का मतलब क्या है? पैसा आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप लोगों को वैल्यू देते हो। आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखना है, पैसे के पीछे भागो, ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जो लगातार आपको पैसा कमा कर दे। मैंने एग्जाम्पल दिया था डांस का। अब मान लो आप बहुत अच्छा डांस करते हो लेकिन आप पैसे के पीछे नहीं भागते, फिर क्या? भागो ना, सोचो पैसे कैसे आ सकता है। क्या मैं अपनी वीडियोज बना के इंटरनेट पर डालूंगा, क्या लोग देखेंगे? हाँ देखेंगे। उसके बाद क्या होगा? मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, लोग जानने लगेंगे। उसके बाद क्या? क्या मैं लोगों को अपनी कला ऑनलाइन सिखा सकता हूं? हाँ सिखा सकता हूं। तो क्या मैं लोगों को वैल्यू दे सकता हूं? हाँ दे सकता हूं। क्या ये मेरा एक सिस्टम हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो क्या उससे पैसा आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो कमाओ ना। आप कुकिंग में अच्छे हो, तो क्या लोग कुकिंग करके पैसे नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। आप अगर उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो पैसा कैसे आएगा? आपको पैसे की तरफ ध्यान देना है। फोकस आपका होना चाहिए पैसा कमाना और वैल्यू देना। वैल्यू दोगे तो बाय प्रोडक्ट है पैसा। पैसे के बारे में सोचोगे नहीं ना, तो एक सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपको रेगुलरली सोचना होगा कि और ज्यादा पैसे कैसे आ सकता है, क्योंकि और ज्यादा पैसा तभी आ सकता है जब आप और ज्यादा वैल्यू लोगों को दोगे। तो ये सिस्टम बिल्ड होगा तभी जब ये चीज आज से ही क्लियर होगी। आपका माइंड में ये बात अभी से सेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको क्या पसंद है। अब मेरा तीसरा पॉइंट ये है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आपका ना एक एक दिन बहुत कीमती होता है। लोग ना ऐसे ही दिन भर जैसे वीडियो गेम खेलने, फ्री फायर खेलते हुए, फालतू के बकवास करते हुए वेस्ट कर देते हैं। आपको समझना है कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो सिर्फ दो चीजों के लिए दूंगा। या तो मैं कुछ सीखने के लिए दूंगा, अगर आप अपनी टीन एज में हो या 20s एज में हो, या तो मैं कुछ सीखने के लिए दूंगा या फिर कुछ ऐसा बिल्ड करने के लिए जिससे मुझे पैसिव इनकम आती रहे। आज मेरी ये बात दिमाग में सेट कर लेना। आज से 10 साल बाद ना आप मुझे दिल से थैंक यू बोल रहे होगे कि आपने एक बार ये बात बताया था और उससे मेरी जिंदगी बदल गई। पैसिव इनकम काम ना भी करो तब भी पैसा आए, ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है उस फील्ड में जो आपने अभी चूज किया है कि ऐसा कुछ बिल्ड करूं जिससे मुझे पैसिव इनकम आए, और इसी के ऊपर अपना काम करूंगा। आज मुझे काम इसलिए करना है कि मुझे पैसिव इनकम बिल्ड करूं। क्यों?
क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब आप टीन एज में होते हो, उसके बाद जब आप 20s में आ जाते हो, शुरुआती 20s में घर वाले फोर्स नहीं करते कि जा कहीं जाके पैसे कमा। उसके बाद जब आप हो जाते हैं 24 या 25 साल के, तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, घर में बैठा बैठा क्या कर रहा है। तो जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डाले, उससे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो कि मैं कुछ ऐसा बिल्ड करूं जिससे मुझे पैसिव इनकम आए। क्योंकि जब आपको पैसिव इनकम आएगी ना, तभी आप जिंदगी की रियल मायने समझ पाओगे। पैसे के उस चक्रव्यूह से बाहर आने के बाद वो कर पाओगे जो आपको पसंद है। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना कि आपको सिर्फ एक्टिव इनकम करना, इनकम कमानी, मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा। जैसे लॉकडाउन हुआ तो सभी के काम बंद हो गए, काम बंद पैसा बंद। तो आपको पैसिव इनकम का सिस्टम बिल्ड करना है, और उसे जब दिमाग में रखोगे, उसके बारे में सोचोगे, तभी सिर्फ ये बिल्ड होगा। चौथा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जबरदस्त डांस करते हो, आग लगा देते हो स्टेज पर, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। एग्जाम्पल देता हूं, मैं मान लीजिए रेमो डिसूजा, आप रेमो डिसूजा को जानते हो। अब क्या रेमो डिसूजा पैसे कमा रहे हैं? हाँ, कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत अच्छी किया है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। एक दुकान भी नहीं चलेगी अगर उसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। एक नाई की दुकान पर भी लोग नहीं आएंगे अगर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी। गोलगप्पे वाले के पास भी नहीं आएंगे अगर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी। फिर आप तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अपनी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में बचपन से ध्यान दो। ये सिखाया नहीं जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, टीचर्स नहीं बोलते हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सीखना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने आप से पूछो, आज मुझे कितने लोग जानते हैं? मान लो आप कहते हो आज मुझे 200 लोग जानते हैं। अपने आप से सवाल पूछो, कैसे मुझे 2000 लोग जान सकते हैं? फिर कैसे मुझे 20,000 लोग जान सकते हैं? फिर कैसे मुझे 2 लाख लोग जान सकते हैं? एंड सो ऑन। यहाँ पर जब लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी पैसे कमाने की। लेकिन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास ही आएगी जिन्हें लोग जानते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लोगों से मिलेगी। लोग अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देगी जिन लोगों को वो जानते हैं। बाकी लोग पैसा नहीं कमाते। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग जितनी जल्दी आपने समझ ली, बहुत बड़ी फील्ड है ये। और एमबीए करने से मार्केटिंग नहीं समझ आती, आपको मार्केटिंग फील्ड में उतर के करनी है। और किसकी करनी है? पहले तो अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना ब्रांड, आपका बिजनेस जो भी करने वाले हैं उसका मार्केटिंग करना है। आपको आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है। आपका बिजनेस जो भी आइडिया है, बिजनेस आइडिया, जैसे कोई लोग बनाना सिखा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि उनके कोर्स अच्छे हैं? मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग से। क्या वे लोग पैसा कमाएंगे? हाँ, कमाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप किसी एक चीज के मास्टर बनो। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके आप मास्टर हो, आप पैसा कमा सकते हो? फाइनल स्टेप, 5वां पॉइंट, ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है जो विनर्स हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास स्किल्स एंड टैलेंट बहुत अच्छी है, तो ये टैलेंट ऑटोमेटिक उस इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें इस टैलेंट की कमी है। और ये निगेटिव चीजों के साथ भी होता है। मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसके अंदर कुछ बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत
उस इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें इसकी कमी है। तो आपको फोकस करना है, विनर्स के साथ रहना है, ताकि उस विनर्स का सर्कल में आप रहेंगे तो उस विनर से आपको कुछ सीखने मिलेगा। और जब भी उसके लेवल के हो जाओ तो फिर अपना सर्कल को अपग्रेड करो, उसमें कुछ और लोगों को लाओ जिससे आप कुछ और आगे सीख सकते हो। इस तरह से आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके।